वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नुमान नूर जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर। नाजरीन, रजब भट्ट यूट्यूबर के लिए एक और बड़ी मुश्किल जो है वो आन खड़ी हुई है। वो मुश्किल क्या है वो भी आपको बताते हैं। एक से एक नया केस, पहले सेशन अदालत लाहौर में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा, उसके लिए वो बुरी ज़मानत में पेश होते, फिर कराची की अदालत में उनको वकला की जानब से फेंटा लगाया जाता है और अब एक और नया केस उन पर बनने जा रहा है। वो केस क्या है? वो केस है चाइल्ड लेबर के हवाले से। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है और उसमें देखा जा सकता है कि रजब भट्ट के घर के बाहर छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा जिसके हाथ में कलम और किताबें होनी चाहिए, जिसको स्कूल होना चाहिए, वो बच्चा वहाँ पर सफाई कर रहा है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर माहिर कानून हैं, वो मौजूदा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नासिर अब्बास चौहान है। मैं इस पे जो है वो 2-3 चीज़ें ऐड कर देता हूँ। बेसिकली जो लेबर लॉज है ना, चाइल्ड लेबर के हवाले से, चाइल्ड लेबर के हवाले से लॉ जो है वो बड़ा क्लियर है। वो ये कहता है कि अगर कोई आप चाइल्ड है और वो उस उम्र को, उसका आईडी कार्ड नहीं बना और वो 18 ईयर्स जो है वो ओल्ड नहीं है, तो उससे अगर आप लेबर करवाते हैं तो उसका जो है वो 3 साल की उसकी सज़ा है और 50,000 रुपया जो है वो उसके ऊपर जुर्माना है। और उसके ऊपर 50,000 रुपया उसके ऊपर जुर्माना है और उसके ऊपर जो है वो दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। और अब इसका जो है वो तरीक़ेकार ये है कि मेथड इसका क्या होगा कि इसको जो है वो कौन प्लीड कर सकता है, कौन इसको लीड कर सकता है और कौन इसमें मुद्दई बन सकता है। एक तो ये चीज़ है कि मुद्दई बनने के लिए जो कानून है वो बड़ा वाज़े है कि उसमें कोई भी दरख्वास्त दहिंदा हो सकता है। लेकिन क्योंकि चाइल्ड लेबर है तो चाइल्ड लेबर में मोस्टली जो है वो लेबर डिपार्टमेंट जो है वो ख़ुद उसमें मुद्दई बनता है और लेबर बाकायदा लेबर कोर्ट्स हैं। और अगर दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर कोई बंदा या कोई फर्म या कोई कंपनी या कोई इदारा किसी को जो है वो चाइल्ड लेबर करवा रहा है और वो पे नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर भी कॉग्निजेंस जो है वो लेबर डिपार्टमेंट ले सकता है। ठीक है। तो जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि इस पर 3 साल की सज़ा है और 50,000 रुपया जुर्माना है और जुर्माना आप अगर अदा नहीं करते तो 6 माह जो है वो कैद आपकी बढ़ सकती है। अच्छा वकील साहब, ये बताइएगा, अगर ये जो सोशल मीडिया वीडियो वायरल हुई जिसकी हम बात कर रहे हैं, रजब भट्ट की घर के बाहर उनकी वालदा हैं और वो खड़े हैं और वो बच्चा जो है वो सफाई कर रहा है और सारा मामला मतलब वर्क करता, लेबर करता हुआ नज़र आ रहा है जी, तो अगर इसमें कोई मुद्दई नहीं बनता तो लेबर डिपार्टमेंट खुद से इस पर FIR कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। मैं जिस जहाँ पे कोई मुद्दई नहीं होता वहाँ पर रियासत मुद्दई होती है और लेबर जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो लेबर तो वो स्टेट का दायरा है ना, तो स्टेट उसमें जो है वो आप देखते हैं कि जब भी किसी मुलज़म में FIR होती है तो वो सरकार बनाम फलां तो वो सरकार उसमें खुद मुद्दई होती है। और प्राइवेट पर्सन के अलावा जो है वो सरकार तो मुद्दई होती है। तो इसमें जो है वो हमें जो लग रहा है वो यही है कि सरकार इसमें मुद्दई बनेगी और चीज़ें जिस तरह से हाईलाइट होती हैं और वो कंट्रोवर्सीज़ आती हैं, तो कंट्रोवर्सीज़ जो हैं उसका फिर एंड अल्टरनेट आपको पता ही है कि उसका एंड हमेशा क्या होता है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, अगर ये मुकदमा दर्ज हो जाता है तो फिर इसमें कौन सी दफ़ात जो है चाइल्ड लेबर वाले लगा सकते हैं? चाइल्ड लेबर का ये भी साथ बता दीजिएगा, तफसीली ज़रा बात कीजिएगा इस पर कि क्या ये बेलेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, रजब भट्ट को गिरफ़्तार किया जा सकता है या वो अदालत पेश होकर बुरी ज़मानत पर? उसमें गुजारिश ये है कि लेबर एक्ट के तहत जो भी इसकी सज़ा बनती है, जो सेक्शन अट्रैक्ट होता है, बेसिकली बाज़ औक़ात ये होता है कि वो लेबर किस लेवल की है। हम जो है वो आपके नाज़रीन के लिए ये बता देते हैं कि लेबर को भी देखना ये होता है कि वो हार्ड लेबर है या जो है वो कोई, जैसे वो सफाई कर रहा है या वो पाइप पकड़ के पानी लगा रहा है, तो उसको आप हार्ड लेबर में नहीं ले सकते। तो उसके लिए जो ऑफेंस है वो तो इदारा ही जो है वो बेहतर जानता है कि वो सेक्शन उस पर कौन सा लगाएगा, नॉन बेलेबल लगाएगा या बेलेबल लगाएगा। हाँ, रेमेडी दोनों मौजूद हैं, वो नॉन बेलेबल में भी लेके जा सकते हैं और बेलेबल में भी लेके जा सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि जुर्माना जो है वो 50,000 वो दोनों में ही रहेगा। अच्छा, और उसके अलावा जो है अब स्टेट जो है जैसे वो कंट्रोवर्सी बन गई और वो चीज़ें जो है वो हाईलाइट हो गई हैं, वीडियो एक वायरल है, वो मैंने भी देखी है, बाकी आपके नाजरीन ने भी देखी है, तो उसमें जो है वो स्टेट की तरफ से मुझे जो लग रहा है, जो हम स्मेल कर रहे हैं कि वो ज़रूर जो है स्टेट इसमें मुद्दई बनेगी। अच्छा ये बताइएगा, अगर मुकदमा दर्ज होता है तो रजब भट्ट को गिरफ्तारी का खतरा? बिल्कुल 100% होगा। देखें मुकदमा अंदराज के बाद जो है वो पहली चीज़ यही है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बाद तफ्तीश के लिए आपने या गिरफ्तार करना है या फिर वो फ्री रेस्ट बेल पे चले जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो तो बादी नज़र में नज़र आ रही है। अगर वो गिरफ्तार होते हैं फिर क्या रेमेडी होगी रजब भट्ट? उसके लिए रेमेडी है कि अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो फिर तो वो जेल जाएंगे, फिर जो है उसकी बेल कंटेस्ट होगी, रिमांड होगा, वो सारी चीज़ें। वो पुलिस फिर रिमांड में ये भी कहती है कि हमने ये पाइप बरामद करना है, हमने झाड़ू बरामद करना है,
हमने जो है वो कूची बरामद करनी है, वो जो भी चीज़ें जो सफाई में नज़र आ रही हैं तो वो बरामदगी की बहुत अहम बात है। मैं इस पर थोड़ा एलैबोरेट कर दूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं माहिर कानून है हमारे साथ मौजूद, और ये बता रहे हैं कि अगर ये मुकदमा इस तरह दर्ज होता है तो इसमें गिरफ्तारी होती है रजब भट्ट की, तो उसका जिस्मानी रिमांड जो है मुतलका कचहरी में पेश करके जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। जिस्मानी रिमांड के बाद अगर तफ्तीशी अफसर ये कहता है कि इसे बरामदगी करनी है, जो झाड़ू उसके पास था, स्टिक थी, या जो भी उस वक्त मवाद था, उसकी बरामदगी के लिए फिर जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। उसके बाद दोबारा फिर जितने दिन का जिस्मानी रिमांड मिलता है फिर इसका जुडिशल रिमांड होता है। सर, अगर जुडिशल रिमांड हो जाता है फिर आगे 14 दिन का जुडिशल रिमांड होता है जो लॉ में लिखा है। उसके बाद जो है वो बेल उसकी मूव होगी। बेल जो है वो आपको पता है पहले जो है वो मैजिस्ट्रेट के पास आएगी। मैजिस्ट्रेट से अगर बेल जो है उसका वो डिसमिस होती है तो फिर वो सेशन कोर्ट में जाती है। सेशन कोर्ट अगर जो है वो ग्रांट करती है या डिसमिस करती है, फिर उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन है हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट तक जाने तक मेरा ख्याल है बेल जो है वो उसको ग्रांट कर दी जाएगी। वकील साहब, बड़ी अहम बातें। एक चीज़ और बताइएगा, रजब भट्ट जो है, क्या ये जो इस तरह के मुख्तलिफ इसके स्कैंडलाइज चीज़ें हो रही होती हैं, तो क्या ये जानबूझ के इस तरह कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे फेम के लिए, या ये क्या वजह है? हमें तो जो आज तक चीज़ें नज़र आई हैं या हम एनालिसिस कर सकते हैं ना, हमें 100% इन्फॉर्मेशन पे तो नहीं जा सकते। एनालिसिस हमारा यही है कि ये जो चीज़ें स्कैंडलाइज ये अपने आप को खुद करवाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ व्यूज़ गेम होती है। ये जो है वो कभी किसी को गाली देना, कभी किसी को बुरा भला कहना, कभी किसी की तलाक करवा देना, कभी किसी से खुला करवा देना, जी ये फ़लाना मसला। तो ये सारी इस पीछे जो है वो सिर्फ एक फ़ेम है। लेकिन ये कि फ़ेम, मैं बीइंग ए सोसाइटी इसका जो मेंबर हूँ, तो मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि फ़ेम आपको अच्छे तरीके से भी मिल सकती है और अगर आपकी नीयत अच्छी हो। लेकिन ये कि लोगों के पास रास्ता इख्तियार करते हैं वो फिर बुरा रास्ता इख्तियार करते हैं, क्योंकि बुराई जो है वो शॉर्टकट जो है बुराई वो जल्दी फैलती है, तो अच्छाई का ये है कि वो ज़रा देर से फैलती है। ये नाज़रीन बड़ी अहम बात की वकील साहब ने। इनका कहना है कि ये जो रजब भट्ट कर रहे हैं, इनके नज़दीक ये कहना है कि ये फेम के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, व्यूज़ के चक्कर उसके में। रीज़न ये है ना कि अभी देखें, अगर तो उनके घर में सफाई हो रही तो उसको वीडियो बनाने वाला कौन था? वीडियो शूट किसने किया? मतलब ये कि आप जो है वो अगर ये इसके पीछे ये गेम नहीं है तो फिर वो शूट हम भी तो अपने घरों में, आप भी सफाई करवाते होंगे, मैं भी करवाता हूँगा, हमारे घर में भी कोई जो है वो हमारे खिदमतगार होते हैं, क्या हम उनकी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं? हम तो बल्कि इसको अच्छा नहीं समझते। ये तो एक अलग से जुर्म नहीं बन जाता? तो बड़ा जुर्म है ना। आप उसको इसके ऊपर पीका भी, इसके ऊपर पीका अट्रैक्ट होता है कि आप वो बच्चे का अगर पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि इसके ऊपर हम कार्रवाई करें, तो ये तो पीका में जाएगी ना कि उसकी वीडियो जो है उसकी खिलाफ हकायक और खिलाफ मर्जी जो है अगर उसको वायरल किया गया तो ये एक और जुर्म है। ले जी नाज़रीन, एक बड़ा जुर्म, चाइल्ड लेबर से भी बड़ा जुर्म है ये जो अभी बताया वकील साहब ने। इनका कहना है कि अब अगर उस बच्चे के पेरेंट्स चाहें, उसके गार्डियन चाहें, तो रजब भट्ट के ख़िलाफ़ FIA में भी, NCCIA में भी वो मुकदमा जो है वो उसकी दरख्वास्त दी जा सकती है, क्योंकि खिलाफ मर्ज़ी ये वीडियो वायरल की गई, जो है फेम लेने के चक्कर में डीफेम किया गया उस बच्चे को, उसकी वीडियो वायरल की गई। तो ये एक अलग से पर्चा है। आप देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। वकील साहब, आखिरी सवाल है, ये बता दीजिएगा, अगर FIA या NCCA की जानब दरख्वास्त जाती है तो फिर किस कानून के तहत पर्चा वो देखें, पीका एक्ट जो है वो सेक्शन 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, और वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं और उसकी सज़ा जो है वो 7 साल की है, उसमें बेल भी नहीं है। नाज़रीन, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं पीका एक्ट के तहत। जी जी, उसमें मैं गुजारिश कर रहा था कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं और उसमें बेल नहीं है। तो यही जो है वो बेसिकली जो रजब भट्ट के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही हैं। चाइल्ड लेबर, दूसरी जानब पीका एक्ट, और इसके अलावा जो पहले से मुकदमात उनके ख़िलाफ़ चल रहे हैं वो तो नाज़रीन आपके साथ हर तारीख पे शेयर करते हैं। अब इस मुकदमे में रजब भट्ट के ख़िलाफ़ मज़ीद कोई FIR होती है या कोई वकूआ में मज़ीद चीज़ें शामिल होती हैं तो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ये थे मेरी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मुझे और माहिर कानून नासिर चौहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।